दंतेवाड़ा जिले की होनहार छात्रा पायल ताती ने छत्तीसगढ़ 10वीं बोर्ड परीक्षा में 94.33% अंक हासिल कर जिले और बस्तर संभाग का नाम रोशन किया है। छूलो आसमान कन्या परिसर कार्ली की छात्रा पायल ताती ने सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बीच शानदार सफलता हासिल की है। पायल के पिता का 3 साल पहले निधन हो चुका है, जिसके बाद उनकी मां ने मजदूरी कर परिवार संभाला और बेटी की पढ़ाई जारी रखी। कठिन हालात, संसाधनों की कमी और बिजली की समस्या के बावजूद पायल ने रोज 6 से 7 घंटे पढ़ाई की। कई बार लालटेन की रोशनी में पढ़कर भी उन्होंने अपने लक्ष्य से समझौता नहीं किया। परिणाम घोषित होते ही स्कूल और गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। शिक्षकों और साथियों ने मिठाई बांटकर जश्न मनाया। पायल ने अपनी सफलता का श्रेय मां, गुरुजनों और अपनी मेहनत को दिया। उन्होंने कहा कि वह आगे पढ़कर अपने जिले और समाज का नाम रोशन करना चाहती हैं। आज पायल ताती ग्रामीण बेटियों के लिए प्रेरणा बन गई है। दंतेवाड़ा जिले के अंदरूनी जो क्षेत्र जो पाया जाता है वहाँ पर आज मैं आया हूँ यहाँ पर। और हमारे जो बच्चे हैं आदिवासी क्षेत्रों में जो रहते हैं, कल छत्तीसगढ़ राज्य का एक 10वीं और 12वीं का परिणाम आ चुका है। और ये वो बच्चे हैं नक्सल प्रभावित पूर्व में रहे क्षेत्र के जो लोग हैं और दंतेवाड़ा से 28 किलोमीटर की दूरी में। आइए हम जानते हैं कि वो बच्चे आज हमारे बीच में हैं और राज्य से और पूरे जिले में 14 स्थान प्राप्त करने वाली 94.33% प्राप्त करने वाली हमारी एक आदिवासी बच्ची है। सबसे पहले तो पायल ताती, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आपने हमारे जिले से और हमारे आदिवासी क्षेत्रों से आपने इतने नंबर को आपने हासिल प्राप्त की। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। एक बार आप आगे लाइए। तो हमारे चैनल आपके गांव तक का हमने पहुंचे हैं, जैसे हमने देखे उससे बताते हैं यहाँ तक आ गए। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। पढ़ने के बाद मैं आज 94.33% बना पाया और मैं आगे टीचर बनना चाहती हूँ और मैं ओके, आप धीरे से आप बातें करें। तो मैडम आप थोड़ा एकदम धीरे धीरे एक सवाल का ऑप्शन मैं ले लूँगा मैं। तो आपने 94.33% आपने लाए। तो 10वीं में आपने इतनी मेहनत आप कैसे की, ये थोड़ा सा बताइए। तो आपके पापा और आपकी माँ है अभी, तो पापा तो अभी आपने बताया कि गुजर गए, 3 साल हो गया गुजर गए। और इसके बाद भी आपके माताजी ने आपका पूरे आपको ध्यान में रखते हुए उस स्कूल में रखा और वहाँ पर रह करके आपने इतने नंबर को आपने पाया। तो इसके बारे में आपके माता के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? तो अभी आपने 94.33 के नंबर आए आपने, तो अगला जो आपका जो कदम है, सब्जेक्ट क्या लेना चाहते हो और क्षेत्र के जो बच्चों के साथ में आप उन बच्चों को क्या शिक्षा दोगे और कुछ तो बताओगे कि जैसे कि
मेरे जैसे नंबर लाओ, ऐसा क्या कहना चाहेंगे जो इस क्षेत्र के जो हमारे जो हम लोग नहीं क्षेत्र में जो बच्चे रहते हैं, जिनके जो बच्चे बहुत गरीब तालाब में जो रहते हैं, और देखा जाए तो बहुत गंभीर अवस्था में जो बच्चे रहते हैं, तो हमारे क्षेत्र में नक्सल प्रभावित जो बहुत माना जाता है, और उस क्षेत्र के जो बच्चे हैं आज भी नहीं जानते कि हमें पढ़ाई करने से क्या मिलेगा और आगे बन के हम लोग क्या उन्हें बनने वाले हैं। इसके बारे में हमारे क्षेत्र के जो नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र के जो बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए आपका क्या विचार है? तो ये 2025 का हमारे जो जिले में जो पहला परिणाम आ गया है, तो अभी जो आपका जो लक्ष्य है अभी 11th में आप चले जाओगे, तो 11th में कितना नंबर लेना चाहते हैं? तो आप बोल रहे हैं कि मैं बायो लेंगे, तो बायो आप ले लोगे 11th में, उसके बाद आप 12th में और कितना नंबर लाएंगे? तो इस समय शादी में हमारे साथ इसकी जो मदर है वो वही है, उनकी जो मदर है ये है, तो कैमरा में से बताएंगे, ये जो उनकी जो मदर है ये है, वो इनको पढ़ा रही है, और पूरे राज्य में और बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले में जो 94.33 नंबर लाने वाली जो है पायल ताती है, उसकी जो मदर है, आइए उनको भी जानते हैं। दीदी आपका नाम बताइए। हाँ दीदी आप बताइए, आपकी बच्ची दंतेवाड़ा जिले में 5वां जो नंबर प्राप्त किए, 5वें स्थान में जो आई है, और आप अपना पूरा खुशी बताइए, और आगे आपके बच्चे के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, और आपने आपसे बच्चे गुजर गए हैं, उसके बाद ही बच्चों को पढ़ाई में बहुत ध्यान दे रहे हो, बच्चों को आप रखते रखे हो, और आगे जाकर के बच्चे के बारे में आप क्या सोच रहे हो? ओके, तो इस तरीके से है जो उसकी जो मदर है वो जो कह रही है कि आगे भी जाए, बच्चे अच्छे से पढ़े, और हमारे बीच में और भी है जो ये जो बच्चे के जो गांव के जो सरपंच है पवन कोराम जी भी है, वो सरपंच जी मौजूद है यहाँ पर। जो बच्चे जो नंबर लाई है उसको लेकर उन्होंने भी यहाँ पर आए हुए हैं। आइए उनसे भी हम जानते हैं कि जिले के अंदर में जो ग्राम पंचायत जगबरी में वो इन्होंने पहला मतलब माना जाए तो पहला स्तर प्राप्त किया गाँव से। तो सरपंच जी के साथ भी हम कुछ बातें चर्चा करते हैं कि सरपंच का कहने का क्या है। सरपंच जी आप ये बताइए कि आपकी पंचायत का जो पायल ताती जो गुड़िया है उन्होंने इतने नंबर लाए हैं, तो आगे जो और भी बच्चे हैं 10वीं में 12वीं में आने वाला साल में, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपका अभी आपका जो कार्यकाल इस बच्चे ने इन्होंने जो प्राप्त किए, कैमरा में इधर थोड़ा सा बताएंगे इस तरफ। सरपंच जी हमारे बीच में है। मैं सबसे पहले मैं पायल जी को मैं धन्यवाद देता हूं, जो कि अपने दंतेवाड़ा जिले में जो 5वां स्थान जो प्राप्त किए और अपने ग्राम पंचायत की, मैं उनको सबसे पहले मैं पुनः मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आने वाले समय में भी 12वीं में भी वो भी इसी तरह के मेहनत करके और गांव का नाम रोशन करे, अच्छे अंकों से प्राप्त मतलब अच्छे प्रतिशत से पास हुए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे और अपने क्षेत्र का अपने गाँव का नाम रोशन करे। मेरी आशाओं के साथ मैं उनको पुनः फिर बधाई देता हूँ। तो ये है सरपंच कहने का ये है कि आज दिन भर इनके साथ पूरे जिले में जितने भी शिक्षक है, उनके जितने जो दोस्त है, जितने जो अगर जिन जिन प्रतिनिधि के पास पहुंचते हैं तो पूरा इनके पास आज दिन भर बधाई चलता रहेगा। पायल ताती गुड़िया की बात में तो बहुत
बेहतरीन, हमें भी अच्छा लगा कि इस बच्चे ने जो जिले के अंदर में आदिवासी क्षेत्रों में इतने नक्सल प्रभावित क्षेत्र के जो ग्रामीण क्षेत्र में उन्होंने उनका नंबर को प्राप्त करना और ऐसी तमाम जो बातें हैं और उन्होंने प्राप्त किया। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मेरे चैनल के माध्यम से जैसे हमको प्राप्त हुआ वैसे हमने यहाँ पर पहुंचने का कोशिश लगातार रहा कि वैसे हमारे जो आदिवासी जो बच्चे हैं वो लगातार प्रयास करें। नक्सलवाद जो समाप्त होने के बाद अभी शिक्षा के क्षेत्र में बस्तर बहुत बेहतरीन अंदरूनी इलाका, अंदरूनी क्षेत्र तक का जाएगा। हम विश्वास तो जरूर करेंगे ये होगा, वैसे जरूर है जो बस्तर जो छुपा हुआ रहा और आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे नंबर में बस्तर संभाग रहेगा। और ऐसा मैं भरोसा मैं करता हूँ। और आगे और भी हम जानना चाहते हैं कि जो पायल दादी है इनका जो पढ़ाई के साथ साथ में किन किन चीजों में जाना चाहती है, जैसे खेल से संबंधित और एवरीवन जो भी है जो चीजें हैं उनको जो भागीदार करना चाहते हैं। तो पायल आप बताइए पढ़ाई के साथ साथ में आपका और भी क्या क्या विचारधारा है, मतलब विचार सोच में कि आप अभी बायो ले लोगे। अच्छा आप बताइए बायो अगर लेते तो उसमें क्या क्या खाए पहले बताओ। तो अभी बताइए कि दिल्ली में जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो उसमें आपका क्या विचार था, क्या सोचता कि मैं इतना नंबर लाऊंगी ये नंबर में, और दिन भर में आपका कितने कितने घंटे तक समय आप देते थे, और वो भी कोई वीआईपी स्कूल नहीं तो आसमान आपने पढ़े थे और इसलिए आपकी मदर है वो भी आपको ध्यान देते थे पढ़ाई के लिए। और आपका मन इस एजुकेशन क्षेत्र में कैसा आगे बढ़ा जो आपने 10वीं पे नंबर लाए हैं, इसके बारे में आप क्या बताएं। तो आपके और भी लड़के जो परिवार के होंगे, जैसे आपके चाचा हो या आपके जो गांव के जो लोग हैं, उन बच्चों को आप बात ही क्या शिक्षा देना कि और कितना नंबर लाएंगे और आने वाला जो साल में है इसके बारे में आपको बताएं। तो मैं एक और चीज आपको बोलना चाहता हूँ, बस्तर में नक्सलवाद का माहौल अभी हमारे पास बचा है विकास को लेकर के और एजुकेशन को लेकर के। आज जो हमारे जो बच्चे हैं एजुकेशन के साथ साथ संविधान के साथ भी चले, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं। जैसे संविधान जो होते हैं, जो कानून होता है वो भी कमी है हमारे बस्तर में, और विकास को जो जानते हो बताइए विकास क्या है। विकास के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो वो विकास कैसे होगा। जैसे आपने 94 लाए हो और भी आपका प्रयास रहेगा, तो विकास जब होगा भी होगा, लेकिन हर गांव में कैसे लोग रहेंगे विकास होगा।
हो जाएगा। तो ये है हमारे बीच जो पायल ताती जो गुड़िया है, हमारे जिले के 94.35 जो नंबर लाने वाले आज हमारे बीच में, और बहुत मुस्कुरा भी रही है। उन्होंने पूरे जिले में एक कलेक्टर के बराबर इन्होंने पढ़ाई को प्राप्त करके 1 साल के मेहनत में इन्होंने अपने पूरे अक्षर को आर पार की लड़ाई कर दी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे जिले से, आपके परिवार से, आपकी माता रानी से, आपके पूरे काम के उन सभी को हम अपने इस जन सेतु चैनल के माध्यम से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। जन सेतु AR कर्मा, छत्तीसगढ़, दंतेवाड़ा।